सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाई 8 बज जाते हैं। आपके पास आज लाए हैं खबरें, ले हैं पूरी 7 पर एक साथ में। आज के पावन दिन नवी दशमी आज है और आज हमारे 21वें तीर्थंकर का जन्म तब कल्याण कला पर बताया था आपको। पर आज हम बात कर रहे हैं समाज के चिंतन की बात करेंगे आपसे। आज ऐसी बात करेंगे कि जैन पर अजैन भारी कैसे हो गए। ये दृश्य दिख रहे हैं आप चमलेश्वर के। आज बात करेंगे कि युवा हमारे बेटा बेटी गायब क्यों हो रहे हैं, लापता क्यों हो रहे हैं, गुमशुदा क्यों हो रहे हैं और हमारी बेटियां कहीं दूसरी जगह क्यों जा रही हैं। चमलेश्वर की बात कर रहे थे, इस तीर्थ की। आज यहां पर आचार्य वर्धमान सागर जी का प्रवेश हो गया। कई लोगों ने श्रीफल चढ़ाए। वैसे अभी चतुर्मास की घोषणा नहीं की उन्होंने, वो जहाजपुर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी लगभग 10-12 समाजों द्वारा चढ़ाए गए श्रीफल कि चतुर्मास हमारे हों। 36 पिच्छियों का संघ है, विशाल संघ। पर यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि 12 समाज ने श्रीफल चढ़ाए। ऐसे सैकड़ों समाज हैं जो श्रीफल नहीं चढ़ा पाते हैं, चाहे वहाँ जैन परिवार 100 हो, 50 हो, 75 हो, 200 हो, पर कहीं ना कहीं करनी काट जाते हैं। आज अफसोस इस बात का होता है और कई जगह ऐसा भी सुन जाते हैं कि कई संतों के लिए श्रीफल चतुर्मास के चढ़ता ही नहीं। आज ऐसे समय में आपसे वह अनोखी बात कर रहे हैं कि जिस जगह पर गांव के अंदर कोई जैन परिवार नहीं है, अजैन परिवार ने कहा कि गुरुवर आप चतुर्मास हमारे यहाँ कीजिए। 36 पिच्छी के साथ 4 माह का चतुर्मास क्या संभव हो सकता है? उन्होंने कहा अपने ज्ञान की गंगा जगह जगह भाई है, पर जरूरत ज्ञान की गंगा की जहां पर वास्तव में है, जो सूखा पड़ा है, तो यहां पर होनी चाहिए। आज वही दृश्य दिखा रहे, चित्र दिखा रहे हैं कुछ ये यादगार। विश्वास नहीं होगा और जैन समाज को नतमस्तक होने का जैसे एक कारण बन जाएगा। अभी चमलेश्वर दृश्य दिखाए ना, बस वहां से पहले 17 जून शाम को पहुंचे थे। उस दिन विश्राम रात्रि हुआ था और 18 को सुबह आर और उससे पहले के दृश्य दिखा रहे हैं आपको अग्रवाल समाज के। यहां पर इस गांव के अंदर 120 महेश्वरी परिवार लोग हैं। महेश्वरी परिवार के एक नहीं दो नहीं, सभी 120 गुरुवर के सामने खड़े थे। अजब गजब, सरपंच भी, गांव के पंच भी और थाना प्रभारी भी उस कतार में खड़े थे कि गुरुवर हम जैन नहीं हैं, पर आपका चतुर्मास यहां करवाना चाहते हैं। कैसी बुद्धि, क्या सोच, क्या कल्पना नहीं कर सकते। संघ भी छोटा नहीं है, यानी एक एकल विहारी हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 36 पिच्छी के साथ 4 माह लगातार 120 परिवार, जहां पर इस तरह से विश्वसनीय है, नहीं अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल, अद्भुत, अजब। अरे अजब क्या गजब, कहीं कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने तर्क भी रखे, हम जैन नहीं हैं, पर आपके ज्ञान की गंगा की उस जगह जहां पर बरसात होती है वहां क्या जरूरत है, जहां पर सूखा पड़ा है, मरुस्थल पड़ा है, जहां पर आवश्यक है हम लोगों के अंदर ज्ञान भरे, हमारे भी रास्ता सही हो, हम तो इसलिए चाहते हैं। कल्पना नहीं कर सकते। इन चित्रों ने वह दिखा दिया, जैन समाज को वह रास्ता दिखा दिया जो कहते हैं 100-200 परिवार वाले भी श्रीफल के लिए आते नहीं है। यहाँ के सरपंच, थाना प्रभारी, पंच सारे आ जाएं, 120 जितने परिवार हैं, एक भी बाहर नहीं था। हमारे यहां 4 आएंगे, 8 आएंगे, 10 आएंगे, कहीं कमेटी आएगी, बस गजब। इसने एक प्रकार से हमारी आस्थाओं में, विश्वास के अंदर, कहते हैं प्रेम के अंदर, वासंदर, एक प्रकार से ऐसी जगह दिखा दी कि हम अंदर कितने खोखले हैं और वह कितने मजबूत हो जाते हैं जब अजैन भाई भी श्रीफल चढ़ाने के लिए, चतुर्मास के लिए 36 पिच्छी आ जाते हैं। नहीं हजम हो रहा ये, पर जैन समाज के लिए एक बात है सीखने वाली, समझने वाली, कि दिगंबर संतों का, जिनकी चर्या के बारे में जानते ना हो, पर देखते हैं, कहते हैं हम सब कर लेंगे, पर एक चतुर्मास सिर्फ हमें दे दे। वैसे अभी घोषणा नहीं हुई है, जहाजपुर में घोषणा करेंगे, पर दिखाने वाली बात है, एक बात बेमिसाल है। आज एक सवाल समाज के सामने ये है, मंदिरों में भगवान कितने भी बना लें, पर वहां पे श्रावक हों तभी तो बात चलेगी। कहते हैं गाड़ी ऐसी 4 पहिए की है, जब आगे हमारे
चतुर्विंग संघ में 2 हैं, श्रावक श्राविका पीछे के पहिए हैं, तो उनकी देख रहे आज हमारी युवा युवतियां, बेटे, लड़के क्यों गायब हो रहे हैं, गुमशुदा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, या कहें भाग रहे हैं। बुरा लगेगा शब्द, लेकिन पर जून के अंदर ही हमारे तक पहुंचने वाली जानकारियां इतनी हैं कि हमें विश्वास नहीं होता कि आज हम क्या संस्कार, आज संस्कारों की ज्यादा आवश्यकता है। शुरुआत करते हैं, कुछ बताते हैं। मनीषा जैन 22 साल की, संज्ञान जैनी की बेटी है, सहारनपुर के फाटक के पास रहते हैं। 14 जून की बात है, दोपहर के लगभग 1 बजे मालूम चला कि बिटिया ऊपर आज 22 साल की है, लेकिन न पढ़ना जानती है न लिखना जानती है, थोड़ा सा दिमाग उसका कमज़ोर है। रोज़ उसके पिताजी से बात हुई चलन महालक्ष्मी की, उन्होंने बताया कि रोज़ ये क्या करती है, नाश्ता किया और फिर जाके दूसरी मंजिल पर रहते हैं, वो नीचे पहुंच जाती है, आते हुए लोगों को देखती है, सीढ़ी पर बैठ जाती है, फिर दोपहर को आराम से आती है, ऊपर चली जाती है। अधिकांश समय ऐसे ही इसका जीवन का बीत रहा है। 14 जून को भी ऐसा हुआ, सुबह नाश्ता किया और नीचे पहुंच गई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 12 साढ़े 12 पे लगभग आ जाती है, आज आई नहीं है, हलचल होनी शुरू हुई। चलो आधा घंटे में आ जाएगी, 1 घंटे में आ जाएगी, लेकिन 1:30 बजे तक, 2 बजे तक नहीं आई। तो नीचे गई तो पता चला वह कहीं नहीं है। रास्ते के सीसीटीवी जो उनके आसपास सीसीटीवी फुटेज से निकाला तो मालूम चला 1:23 पर वह जाती हुई दिखी। उसके साथ कोई नहीं था, कोई भगा ले गया हो, कुछ कर गया हो, यह नहीं कह सकते। हाँ, किसने, कहते ना हिप्नोटिज्म, वो कराओ तो कह नहीं सकते। पुलिस में शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक 14 से लेकर 20 हो गई, बेटी आज तक नहीं मिली है। सोच सकते हैं आप। अब वो पुलिस तरह से अगर सीसीटीवी फुटेज में एक में आएगी तो आगे भी आएगी, लेकिन इस तरह की क्या पुलिस लगा रही है, ये वह कर सकती है। पर यह पहली दर्दनाक कहानी है। अनमोल जैन, उम्र 16 साल, ब्यावर के लोका शाह से, इसके चाचा से और से बातें हुई, अभी तक बेटी नहीं मिली है। लगता है कुछ अवांछित तत्व या कोई ऐसा व्यक्ति इसको भगा कर ले गया है। 2 से 20 18 दिन, लेकिन लगभग सुबह 10:30 बजे उस दिन चली गई। इसका मोबाइल 2 तारीख से बंद है, और जिसके बारे में शक है परिवार वालों को, जिससे बात हुई, कहते हैं उसका भी लड़के का मोबाइल बंद है। कहाँ ले गया ये पता नहीं चल पा रहा है। पर आज एक जैन परिवार इसी ढार इंतजार में है कि कोई किसी के फ़ोन बजे तो शायद कोई खुशी की जानकारी मिल पाए कि बेटी मिल गई। मधुर जैन, ललितपुर का, उम्र 17 साल, इंदौर के अंदर है, एक इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहा था। आखिरी 2 जून की से आज तक लापता है, नहीं पता चल रहा। उसने फ़ोन किया था कि पिताजी या घर वालों को बताया कि मैं आ रहा हूँ। लास्ट लोकेशन देवास की मिली, उसके बाद इसकी लोकेशन भी फ़ोन की नहीं मिल पाई। कहाँ चला गया? पहले लगा कि एग्ज़ाम की तैयारी में कहीं तैयारी पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए, लेकिन ये सब अटकलें हैं। गुमशुदा, लापता, या अपहरण, या फिर कुछ और। जैन युवा युवतियां, सवाल ये है कि आज क्यों भटक रहे हैं, घर से निकल रहे हैं या घर से ले जाए जा रहे हैं। बहुत कुछ सवाल हैं जो अभी अनुत्तरित हैं। ललितपुर गांधीनगर की ही है यह पूर्वी जैन, शायद वापस आ गई है, पटना से शायद मिली है। खनियाधाना में बेटे के साथ, पिताजी ने जो बताया हमें कि पूरा परिवार गया था बेटे का दाखिला करवाने खनियाधाना के अंदर, लेकिन वहाँ रात को सोते सोते क्या हुआ कि गुजरात की एक महिला मिली थी। कहते उसने कुछ क्या किया, क्या उसके साथ चली गई थी या कैसे चली गई थी, क्योंकि यह अनुत्तरित है, क्योंकि बेटी मिल गई शायद, पर ऐसा क्या था कि यह बेटी ऐसे चली गई। बहुत धार्मिक है। बात यह भी आई कि समय सागर जी के उधर पहुंच गई है, शायद वहाँ पर आहार दे रही है। वहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ चक्कर नहीं लगाए, कह नहीं सकते, पर कहते हैं सुबह का बोला, या सुबह जो चांदनी सूरज की किरण नहीं दिखाई दी थी, शाम को दिख गई, बेटी घर आ गई शायद। बांसवाड़ा के खंडू कॉलोनी का ये धवल जैन चला गया घर से, 2 जून की बात। शाम तक इंतजार करते रहे, हैरान सड़क पका, मोबाइल बंद, कहाँ गया? पता चला कि जयपुर से दिल्ली जा रहा था, उसके बीच में गायब हो गया।
क्यों जा रहा था इसने बताया नहीं, कहाँ जा रहा था बताया नहीं। बस बाद में पता चलता है कि यह बास्केटबॉल के पीछे पागल है। बास्केटबॉल, बस इसे मालूम चला कि दिल्ली में एक टूर्नामेंट हो रहा है कि उसके अंदर मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, खेलने की कोशिश करता है पर उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, नहीं खेल पाता है, लेकिन फिर घर नहीं लौटता है। डर अंदर आ गया। यह डर, सदमा, दहशत ऐसी खतरनाक चीज है जो सही रास्ते पे लाने में भी रोक देती है। अगले दिन दिल्ली में उठाया नहीं फोन, ना बात करी, घबरा रहा था कि कैसे जाऊं, क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं बताए कर बताए जानबूझ के दिल्ली आ गया। एक दिन बाद कोई हिम्मत बंदी, लौट आया। पर यह सवाल चित्र ऐसे बता रहे हैं जो पूरे परिवार को कैसा करते हैं। सोच सकते हैं आप, जब घर से कोई बेटा है, बेटी चली जाती है। आज युवा युवतियां हमारे घर से जा रही हैं, भटक रही हैं, क्या हो रहा है आज इसके बारे में समाज को चिंतन करना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश का एक विवाह प्रमाण पत्र दिखा रहे हैं जो 10 दिन 15 दिन पहले का है। एक जैन बिटिया चली गई, हाकम सिंह और घोष माता जी, सपना जैन की बेटी। अब तो यही आशा करें, यही दुआ करें, यही भावना बाएं कि बेटी खुश रहे, खुशहाल रहे। पर हमारी बेटियां आज, इनको जैन लड़के पसंद नहीं आते हैं। कारण क्या है? ये आपने कई सोशल मीडिया में इस तरह की बातें आई हैं। सोचिए, चिंतन कीजिए, संस्कारों में कहीं कमी मत रखिए। आज बहुत नितांत आवश्यकता इस बात की है। इस पोस्ट से एक सवाल हम पूरे समाज से पूछना चाहेंगे कि क्यों ऐसे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन रहते हैं। ये बताया कि 20 जून 2004 को तपस्वी सम्राट सनमती सागर जी ने चतुर्थ पट्टाचार्य के रूप में सुवधि सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद दिया। आज कई जगह पोस्ट आई है। आज हम तीनों परंपराओं में एक सवाल समाज से पूछना चाहेंगे कि क्यों है ऐसा। आदि सागर अंकलीकर परंपरा में महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सनमती सागर जी ने, उसके बाद चतुर्थ पट्टा बने आचार्य सुनील सागर जी। दावे दो हो रहे हैं, सही क्या है? शांति सागर दक्षिण में आ जाए, सप्तम पट्टाचार्य वर्धमान सागर जी या अनेकांत सागर जी? सवाल जवाब नहीं मिल पाता है। शांति सागर छानी परंपरा में 3 ही परंपराएं हैं, आचार्य विवेक सागर जी या आचार्य गे सागर जी। हर जगह दावे पट्टाचार्य के होते हैं, पर सही तो एक ही होगा ना। क्यों इस तरह की भ्रांतियां या इस तरह की बात होती हैं? बस यह एक सवाल है, अनुत्तरित है। चिंतन समझने की बात है। दृश्य 7 जून के हैं। सीसीटीवी फुटेज घाटकोपर के दृश्य दिखा रहे हैं उस श्वेतांबर मंदिर से। कपड़े सफ़ेद बदले, भेष बदल दिया, पर अपने कहते ना कुकर्मों से नहीं, और यहाँ के चोरी करने लगा। आज समझने वाली बात है, जब भी आप कोई अनजान आदमी मंदिर में देखें तो जरूर उसे एक बार देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं उस भेष के पीछे कोई और ना हो। आज बस यही चिंता की बात है। कई जगह ऐसी शिकायतें लगातार मंदिरों में आ रही हैं कि भेष बदले और कहते हैं हम पूजा पाठ वंदन के लिए नहीं आते, वह तो कहते हैं लक्ष्मी के रूप में लक्ष्मी चंद आ जाते हैं। सावधान करने के लिए हर मंदिर के लिए। चतुर्मासों में अदला बदली हो रही है, कुछ कारण से, कुछ बिना कारण से, कुछ और से। सराकोद्धारक ज्ञान सागर जी महामुनि राज से दीक्षित आखिरी आरिका के रूप में, आर्षमती गणनी आरिका। बड़ौत का चतुर्मास घोषित हो गया था, लेकिन अब इनकी घोषणा हुई है कि आदिश्वरम तीर्थ रानीला यानी हरियाणा में होगा। कारण दीदी से जानकारी मिली कि स्वास्थ्य सही न होने कारण यहाँ पर रखा गया है। वैसे बड़ौत में जानते हैं ना आप, एक साधु का भी वहाँ चतुर्मास हो रहा है। समझ गए आप? समझना हो। और जाते जाते दृश्य दिखा रहे हैं 600वां स्यादवाद का महामस्तकाभिषेक। बड़ा गांव के त्रिलोक तीर्थ के प्रणेता सनमती सागर जी मुनि राज के द्वारा, जिसकी कहते हैं नींव डाली गई थी युवा स्वागत क्लब के रूप में। छोटे छोटे 50 कहते हैं बच्चों शुरू करी गई, और आज वह संख्या 500-600 के पार है। और 600वां महामस्तकाभिषेक इस बार दिल्ली के राजा बाजार में आचार्य श्री शुद्ध सागर जी के सानिध्य में होगा। 600वां साप्ताहिक
अभिषेक और पूजा। यह है जिसने फिर कई जगह, दिल्ली के अंदर नहीं अनेकों जगहों पर इस तरह अभिषेक के क्लब और संस्थाएं बननी शुरू हुई परंपरा के अंदर। पर यह ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश जी के सानिध्य में बढ़ता जा रहा है और भावना भाता है कि रोज नित्य को जोड़ता है और सचमुच एक उस वट वृक्ष को बना दिया है इस यादव क्लब ने, जो अब फलीभूत होकर दिखाता, विहार में आता है, सहयोग स्वास्थ्य में आता है, कई जगह यह अब जो युवा क्लब है कई जगह अपनी बातों से पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। राजा बाजार इस रविवार फिर मिलेंगे आपके पास, 8 बजे आते हैं, इंतजार नहीं करवाते हैं। सादा जहियत आज की शुरुआत कल्याणक जोर शोर से बनाई।